भाभी आप खामखा ऐसे परेशान ना हो, आपको कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई होगी और सरू को शायद कोई गलतफहमी हुई हो। भाई ऐसा नहीं कर सकते भाभी। बात कल की या सरू की नहीं है वेद। रोहित कुछ बहुत दिनों से बदला हुआ बिहेव कर रहे हैं, हम तुम्हें बता नहीं पाए। और जब वो कल फोटो देखी, कुछ तो गड़बड़ है। रोहित जरूर हमसे कुछ छुपा रहे हैं, मैं घबराहट हो रही है। भाभी लेकिन आपने ये बात। कोई बात नहीं, पापा जी का फोन आया था, होलिका दहन के लिए निकलना होगा हमें। अब भी नाराज हो मुझसे इतनी छोटी सी बात के लिए? हमारे लिए वो सिर्फ 3 एकड़ जमीन ना है, उससे भी ज्यादा बहुत कुछ है वो हमारे लिए। और हमारे को बिना पूछे उसे बेचने की बात आपने कैसे कर दी? सरोजा, बात जमीन की नहीं है, तुम्हारा मेरे रिश्ते की है। क्या मेरा इतना भी हक नहीं बनता कि तुमसे पूछे बगैर मैं तुम्हारी कोई चीज ले सकूं? हाँ, अगर उस जमीन पे मैंने रिसोर्ट बनाने का सोचा तो क्या गलती की मैंने? हमारी हर चीज ले सकते हैं आप, उस पर आपका ही हक है। पर ये जमीन हमारे बाबा साहब ने अपने खून पसीने आंसुओं से सींची है, कड़ी धूप में, तेज ठंड में। हमारे बाबा साहब की अस्थियां बिखरी हुई है उसके ऊपर, उसे कैसे बेच दूं मैं? आज तक आपसे मैंने कुछ ना मांगा है, आज पहली बार मांग रही हूं। हमारे से हमारी जमीन ना लीजिए। और हाँ, इसके बारे में सरू को ना पता चले तो उसका दिल टूट जाएगा। वो अपने नाना साहब को बहुत प्यार करती थी। भाभी आप खामखा ऐसे परेशान ना हो, आपको कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई होगी और सरू को शायद कोई गलतफहमी हुई हो। भाई ऐसा नहीं कर सकते भाभी। बात कल की या सरू की नहीं है वेद। रोहित कुछ बहुत दिनों से बदला हुआ बिहेव कर रहे हैं, हम तुम्हें बता नहीं पाए। और जब वो कल फोटो देखी, कुछ तो गड़बड़ है। रोहित जरूर हमसे कुछ छुपा रहे हैं, मैं घबराहट हो रही है। भाभी लेकिन आपने ये बात। कोई बात नहीं, पापा जी का फोन आया था, होलिका दहन के लिए निकलना होगा हमें। क्या चल रहा है समझ में नहीं आ रहा। भाई ने भी बात करने के लिए बुलाया था, फिर कुछ बोला नहीं। भाभी भी ऐसे। होलिका दहन के बाद अपने आप भाई से बात करता हूँ एक बार, फिर समझ में आएगा चल क्या रहा है। चलो, होलिका दहन पे थोड़ी आग चंद्रकांत और सरोजा के बीच भी लग गई। बाबा साहब, मायरी, क्या बात है? अभी अभी ब्याह हुआ है और पति पत्नी वाली नोकझोंक शुरू भी हो गई आप दोनों के बीच में। बाबा साहब, हमारी खरेस की जमीन सिर्फ एक जमीन का टुकड़ा ना है, हमारे नानोसा के दिल का टुकड़ा है। उनकी धरोहर, माँ जैसे पाला उस जमीन ने हमारे छोटे से परिवार को रोजी रोटी देकर। नानोसा कभी भी ना चाहते थे कि उस पवित्र धरती पर कोई रिजॉर्ट बने। इस जमीन को मायरी की मैं भी कभी ना बेचूंगी।